हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर। मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 19वीं शताब्दी में अमेरिका का एक फेमस राष्ट्रपति, जी हां, जैक्सन, जो 1828 में राष्ट्रपति बना। उससे पहले और उससे बाद की घटनाओं को हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अपने जीवन में वह किस प्रकार से राष्ट्रपति पद तक सफर किया और सफर करने के बाद फिर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अमेरिकी वासियों के लिए किस प्रकार से कितनी यातनाएं सहते हुए क्या क्या उसको सहन करने पड़ी, क्या समस्याएं आई। ठीक है, तो इस सारी जानकारियों को हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए, जैक्सन की 19वीं शताब्दी से कुछ समय पहले उसकी लाइफ में क्या थी, वो पहले क्या थे राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं, जैक्सन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो ना तो कुलीन वर्ग में आते थे और ना तो मध्यम वर्ग में आते थे। मतलब कि वह बहुत ही जन सामान्य, ठीक है, जनरल, समझते हैं, जनरल, एक आम व्यक्ति, ठीक है, हमारे और आपके जैसा आम व्यक्ति होता है, उसी टाइप से वह भी थे। और उस टाइप में रह करके वह सैनिक पर, यह भी एक सैनिक थे। हम पहले बताए थे, अगले वीडियो में बताए थे जॉर्ज वाशिंगटन की, वह भी एक सैनिक थे, यह भी एक सैनिक थे। ठीक है, 1827 में यह जो थे बने थे हमारे सीनेट का सदस्य थे। ठीक है, सीनेट जो सदस्य थे वहां पर अमेरिका का, यह दक्षिणी कैरोलिना से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे? दक्षिणी कैरोलिना से बिलोंग करते थे। ठीक है, 1821 में फ्लोरिडा का या क्या बना, दक्षिणी फ्लोरिडा में या दक्षिणी कैरोलिना में 1822 ईस्वी में, ठीक है, फ्लोरिडा का क्या बना, सैनिक संगठन का जो होता है वह मुख्य निर्वाचित हुआ। जैक्सन दक्षिणी कैरोलिना से, ठीक है, दक्षिणी कैरोलिना की संवैधानिक सभा का वहां पर क्या था कि प्रारंभ में वह सदस्य थे। ठीक है, प्रारंभ में वह वहीं की सदस्य थे और वहीं पर वो सैनिक पद में उसको अच्छा लगा था। उसको राजनीतिक दल में कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन नसीब होता है दोस्तों, नसीब यह था कि जनता उसको पसंद करती थी। कैसे पसंद करती थी, कब पसंद करती थी और क्या कार्य से पसंद करती थी, है ना, सारी क्वेश्चन आपके अंदर बन जाता है ना। तो एक ही पॉइंट में आंसर आपको सारा मिल जाएगा। वो दोस्तों यह हुआ कि न्यू ऑरलियंस, क्या हुआ कि न्यू ऑरलियंस में अंग्रेजी, ठीक है, न्यू ऑरलियंस में अंग्रेजी सेना का, मैंने कि सेना को पराजित करने के बाद उसका नाम जो था महान क्रांतिकारी और राजनीतिक लीडर, ठीक है, तो इन सारी चीजों में उसका नाम आगे आ गया, मैंने कि बहुत आगे तक आया, उसको लोग जानने लगे, समझने लगे। ठीक है, तो वहीं से उसके राजनीतिक जीवन में शुरुआत होती है। ठीक है, वह एक सामान्य व्यक्ति थे, वह सैनिक थे, लेकिन उसकी धीरे धीरे जनताओं लोकप्रिय होने के कारण उसको फिर राष्ट्रपति पद तक उसको ले जाते हैं। पहले वो फ्लोरिडा का 1821 ईस्वी में फ्लोरिडा का सैनिक प्रमुख बने। ठीक है, 1827 ईस्वी में दोस्तों वहां का सीनेट का सदस्य बने। ठीक है, और 1824 में जब निर्वाचित हुआ, मैंने कि निर्वाचन हुआ, इलेक्शन हुआ, उस समय सबसे अधिक मत, मैंने कि वोट मिलने के बाद भी उसको राष्ट्रपति घोषित नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर दो व्यक्तियों ने उसके साथ क्या किया, अत्याचार बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि कूटनीति। ठीक है, तो वह कौन कौन व्यक्ति थे दोस्तों? क्योंकि एडम्स और कले, ठीक है, एडम्स और कले दो ऐसे व्यक्ति थे जो उसके राष्ट्रपति बनने से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उसको कांग्रेस में जगह बनने नहीं दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, या तो फिर कुछ इससे घटना घटी होगी जिसके कारण उसको राष्ट्रपति वहां 1824 में नहीं मिला। फुल वोट मिला, सबसे ज्यादा वोट मिला, फिर भी नहीं बना। तो वह जारी रखा अपना जो सैनिक पद पर था उसी पर था। जब 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में जब फिर से इलेक्शन हुआ, तो उस समय एडम्स, ठीक है, एडम्स को बहुत ज्यादा मतों से फिर से पराजित कर दिया और इस बार तो वह राष्ट्रपति पद ले ही लिया। ठीक है, इस प्रकार से 1828 ईस्वी में वह राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे का बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जब वह बन जाता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बन जाने के बाद तो क्या काम करेगा, जो जनता के हित में हो, और जनता के हित में क्या हो, जो भी जरूरी हो और भी तत्काल मैंने कि करंट इवेंट में क्या उसके साथ जुड़ी हो, उसके साथ क्या मांग अधिक कर रहे हैं जनता। ठीक है, तो जो हम पहले बताएं आपको कि जैक्सन जो था वो जनता का ही लोकप्रिय था,
उसके द्वारा चुना गया। जैसे कि हम बताए थे पहले वीडियो में, बता चुके हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन को फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था वह इलेक्शन नहीं हुआ था, सर्वसम्मति, ठीक है, लोगों की सहमति से वॉशिंगटन को राष्ट्रपति बना दिया गया और वहां का राष्ट्रपिता भी बन गया वो कुछ समय बाद, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ कि वह शुरुआत से ही जैक्सन जनता को लोकप्रिय रहा, ठीक है। सैनिक दौर में था तो उसी सैनिक जब कार्य कर रहा था सैनिक क्षेत्र में, उस समय से ही वह जनता को लोकप्रिय था। अब क्या होता है कि 1928 में जब राष्ट्रपति बन जाता है, उसके बाद वह बहुत सारा काम करते हैं। तो वह काम क्या करते हैं, उसके सामने कुछ समस्याएं आती होगी, कुछ ऐसे काम किए होंगे जो इतिहास में अमर है। जब 19वीं शताब्दी में जो इसका नाम जो है अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक जब लिया जाता है तो कुछ तो खास काम किए होंगे ना, ऐसा थोड़े है। जैसे कि अब्राहम लिंकन बताने वाले हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन बताए हैं, ठीक है, आप आज जैक्सन बता रहे हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से जो राष्ट्रपति बने हैं वो जरूर कुछ ना कुछ खास किए हैं, हटकर किए हैं अमेरिका वासियों के लिए, इसी इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताते हैं हम। फिर उसको पहला जो काम किया था राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वह था विशेष अधिकारों पर, विशेष अधिकार वर्गों का रोक, ठीक है। जो मैंने कि विशेष अधिकार लोगों का वर्ग जो था, मैंने कि कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग जो होता है, एक थर्ड वर्ग, 3 वर्ग क्लास का होता है, 3 कैटेगरी। तो ये तीनों कैटेगरी में से जो कुलीन वर्ग जो था, जितने भी सारे 1828 से पहले राष्ट्रपति बने थे वह सारे कौन तो कुलीन वर्ग के थे। कुलीन वर्ग में कि इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते थे और पैसे वाले लोग थे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कि राष्ट्रपति बन जाते थे पैसे दम पर। कोई अपने कोई चाचा है, कोई भतीजा है, पैसा है, तो कुछ लोग मैंने बन जाते। तो कुलीन वर्ग मैंने कि मजबूत, उसका बैकग्राउंड मजबूत हो रहा, ठीक है। अब यह जो थे समान व्यक्ति थे, अपने दम पर बने थे राष्ट्रपति, ठीक है। तो होता यह है कि जो कुलीन वर्ग का जो विशेष अधिकार जो मिला था उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। खत्म कर देने का मतलब उसका रोक कर देते हैं, उसको अब बंद कर देते हैं। और उसका कहना था कि विशेष अधिकार ही क्यों मिले, कि किसी एक व्यक्ति को अधिकार क्यों मिले, सब व्यक्ति तो समान है अमेरिका वासियों के लिए, उसके नजर में सब समान थे। देखिए कितना बड़ा दृष्टि इसका था अंदर में, कि सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि देखते थे, कोई ऊंच नीच नहीं देखते थे, इतने इसके दिल दरिया वाले व्यक्ति थे, ठीक है। ये था कि अपने 2 मित्रों को, मैंने कि वहां पर एक प्रथा चलता था कि आप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो अपने जाने पहचाने रिश्तेदार जो होता था उसके वह अपने 2 मित्रों को नियुक्त किया। वह कौन कौन थे दोस्तों? जॉन, ठीक है, जॉन एच ईटन। जॉन एच ईटन को क्या बनाया गया, वहां का प्रमुख सचिव बनाया गया था। किसका बनाया गया? युद्ध सचिव, ठीक है। और जो दूसरा था वह था जॉन एम बेरी। जॉन एम बेरी को पोस्ट मास्टर में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये दोनों अपने मित्रों को नियुक्त किया। अब उसके बाद ये होता है दोस्तों कि अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो वह सारा तो कार्य मेरे अंदर में आता है, राष्ट्रपति के अंदर। तो ये होता क्या है कि पहले जो नियुक्त थे, ठीक है, पहले जो नियुक्त थे अधिकारी में उसको हटा देते हैं, 10% तक हटा देते हैं और अपने जाने माने, ठीक है, जो अपने पक्ष में थे, ठीक है, जो मुझको सपोर्ट करते थे उसको मैंने कि नियुक्त किए। तो जो पहले से थे अधिकारी उसको सेवा मुक्त कर दिए और जो जैक्सन का सपोर्टर में था उसको फिर नियुक्त कर दिए। सेवा मुक्त मत कहने का अर्थ है कि उस अधिकारी का छुट्टी करा देना, ठीक है, जॉब से निकाल देना, ठीक है। और निर्मित मतलब कि नियुक्त करना मतलब उसको अपॉइंटमेंट करना, ठीक है, आमंत्रित करना, उसमें उसका ज्वाइन करना, ठीक है, उसको जॉब मिल जाता है। अपने जाने पहचाने और अपने समर्थन को लोगों को भर देता है अमेरिकन के बहुत सारे कैटेगरी में, ठीक है। तो ये वर्क करता है वहां पर हमारे जैक्सन जी। और उसके बाद क्या होता है कि जनरल पद पर नियुक्त करने के बाद बहुत सारे ऐसे थे जो सामान्य लोग में थे, ठीक है, उसको भी देखते हुए, उसकी मैंने कि बैकग्राउंड को देखते हुए बहुत सारे काम किए, जनता के हित में बहुत सारे काम किए, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों, उसका कहना था, ठीक है, उसका यही कहना था कि जो भी कुछ हो वो राष्ट्र पर आ जाए, ठीक है। तो दूसरा को नोट कीजिएगा, राजनीतिक दल की शुरुआत। हम फर्स्ट बताए अभी हम विशेष अधिकार वर्ग का विरोध किया और सेकंड पर बताने वाले हैं राजनीतिक दल की शुरुआत, ठीक है। राजनीतिक दल की वो शुरुआत कैसे करता है और किस प्रकार करता है, ठीक है। अभी जस्ट बताया हम कि जो जैक्सन जो थे वह कुलीन वर्ग से बिलोंग नहीं करते थे, बहुत ही सामान्य आम जनता व्यक्ति थे, ठीक है। तो उसके अंदर में जनता के प्रति एक सच्ची निष्ठा और प्रति माने कि लोगों की सेवा करने की मनोभावना था उसके अंदर, ये भरा हुआ था कि लोगों को किस प्रकार से क्या सुविधाएं दी जाए।
तो दोस्तों यहाँ पर इतनी बड़ी इसकी सोच थी कि जो सामान्य व्यक्ति था वह उसको मैंने कि जैक्सन जी चाहते थे कि वह व्यक्ति कभी एक दूसरे से बातों को आगे फॉरवर्ड ना करे, जो बोलना है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास उसका बात पहुंचे। ठीक है, बहुत सारे सामान्य व्यक्ति से बहुत सारे देशों में होते हैं, हमारे देश में खुद होते हैं कि हम बोलेंगे मेरा कंप्लेन है तो पहले हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद फिर सरकार तक पहुंचेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से नहीं, जो बोलना है प्रेसिडेंट तक बात पहुंचे प्रत्येक व्यक्ति का। ठीक है, तो उसके हित में यही हुआ कि दल विहीन मैंने कि जो दल था मैंने कि जो वर्ग था पिछड़ा था वो आगे आ गए, जो दल विहीन था वह मुक्त हो गए। ठीक है, सभी सामान्य व्यक्ति आ गए, सामान्य कैटेगरी में आ गए सब लोग। ठीक है, अच्छी स्थिति को क्रिएट कर रहे थे वहां पर हमारे जैक्सन जी। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास लोग किस प्रकार से आए, अपनी बातों को रखे, समर्थन बने। ठीक है, उसको समर्थन करे, क्या उसकी कमी है, खुल के अपने बातों को रखे। तो इस प्रकार से वह क्या करते हैं, राजनीतिक दल की शुरुआत करती है और लोगों के बीच में वह प्रत्येक कामों को करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले थर्ड पॉइंट की ओर जाते हैं दोस्तों। वहां था विकेंद्रीकरण और राज्यों के अधिकार। ठीक है, विकेंद्रीकरण और राज्यों का अधिकार। दोस्तों हमने पहले बताया, हमें देश विदेश देखे होंगे तो उसमें बता रहे थे कि अधिकतर उस समय 1799 का बताए थे जॉर्ज वाशिंगटन का कि जितने भी कार्य किए जा रहे थे सब सेंट्रल पावर को बढ़ावा करने के लिए किए जा रहे थे। ठीक है, कि सेंट्रल पावर को मजबूत किया जाए तो पूरा देश में कंट्रोल होगा, ये होगा वो होगा, इस प्रकार से किया जा रहा था। लेकिन ये जैक्सन ये अलग थे। ये अलग कैसे थे? क्योंकि यह चाहते थे कि सेंट्रल पावर मजबूत रहे या ना रहे, राज मजबूत बने, राज का अधिकार मिले और वहां की जनता को अधिकार मिले। ठीक है, मैंने कि सेंट्रल पावर को मजबूत करना उसका नहीं था, वह जनता के हित में जितना से जितना अधिक काम कर सके। और विकेंद्रीकरण कहने का अर्थ है दोस्तों जो पहले से चल रहा था, ठीक है, उसको तोड़ना। जैसे कि हम पहले बताए थे बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट की स्थापना 1789 में हुआ था ना। तो उस समय क्या हुआ था कि वह उस समय कंडीशन ऐसा था कि एक भाग मतलब कि 4 भाग में एक भाग उसमें गवर्नमेंट सेंट्रल पावर खर्चा करेगी, इन्वेस्ट करेगी, और 3 भाग वहां की जनता करेगी। लेकिन दोस्तों वहां पर यह हुआ, जस्ट स्थिति बदल गई 1828 ईस्वी में जब ये जैक्सन बने राष्ट्रपति, तो बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट को खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद उसका जो पैसा था वह निकलवा करके लोगों के लिए मैंने कि बांट देते हैं। ठीक है, जो लोगों के हित में हो। ठीक है, जिस प्रकार से उसकी कंडीशन है उसके अनुसार वह बांट देते हैं। और राज्यों को मजबूत करने की इसकी बहुत ज्यादा फोकस रहता था और जनता से सीधा बात करने की इसकी एक की असीम भावनाएं रहती थी, इस प्रकार से बता सकते हैं हम। ठीक है, इसकी इच्छाएं रहती थी कि लोग हमसे बात करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर तुमको प्रॉब्लम है तो उससे बोले यहाँ तक पहुंचे तो फिर सरकार तक पहुंचे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक बता दिए हम थर्ड पॉइंट तक। अब आगे बताएंगे हम फोर्थ। दोस्तों हम 4 पॉइंट की ओर रुख करते हैं, वह है संयुक्त राज्य बैंकों का विनाश। संयुक्त राज्य बैंकों का विनाश कहने का अर्थ है दोस्तों जो बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट बना था, है ना, तो जैक्सन कुछ समय तक उसको सहन किया, 4 वर्षों तक मिनिमम। उसके बाद उसको लगने लगा कि ये जो बैंक है वह असफल है, लोगों के हित में, सेवानिवृत्त में वह असफल है, उसको असफल समझने लगा। उसके पश्चात 1832 में ही उस बैंक को बंद कर दिया। ठीक है, जो उसको लगने लगा कि यह जो बैंक बिना मतलब का है ना, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, सरकार भी इन्वेस्ट करती है, अगर जब लोगों की सेवा के लिए जब असफल है तो उसको क्यों रखें, इसलिए उसको हटा देती है। कब हटाया? 1832 में। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राज्य बैंकों का जो चलते आ रहा था उसको कब मैंने विनाश होने के अंत कब हुआ? तो 1832 ईस्वी में। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यही आपको तैयार होते जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ की उपलब्धि। ठीक है, संघ की उपलब्धि क्या रही थी? ठीक है, तो दोस्तों संघ की उपलब्धि कहने का अर्थ यह है कि 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, वहां पर जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वह कुछ अधिनियम, ठीक है, अधिनियम ने कि कानून प्रस्तुत करते हैं, पारित करते हैं। तो 1828 में इसी प्रकार से ऊन यानी कि ऊन जो होता है कपड़ा कहते हैं, ऊन निर्माताओं जैसे कि ऊन निर्माताओं जो है कि ऊन का खेती करना और भेड़ पालने वालों लोगों पर क्या हो कि सीमा शुल्क अधिनियम पारित किया। कब? 1828 में। तो उसका दक्षिणी, ठीक है, उसका दक्षिणी
कैरोलिना में उसका विरोध किया जाता है। ठीक है, दक्षिणी कैरोलिना में उसका विरोध करते हैं सब लोग। और फिर वहां पे दक्षिणी कैरोलिना में जो कपास की खेती करते हैं वह लोग भी मिल करके और अन्य जो लोग थे वो सब 3-4 लोग 3-4 सदस्य ऐसे प्रमुख बन गए, भेड़ पालने वाले, ऊन की खेती करने वाले, कपास की खेती करने वाले। इन तीनों के सदस्यों ने मिल करके फिर क्या किया, सरकार का विरोध किया उस अधिनियम को, बोले कि वो संतुष्ट नहीं थे कि ऐसा क्यों, ऐसा सीमा शुल्क कितना ज्यादा क्यों। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको पारित होने नहीं देता। फिर 1832 में भी अधिनियम पारित होता है। ठीक है, उसका भी वहां पर लोग पारित होने की सीमा शुल्क का उसका भी अधिनियम को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और उस क्या करते हैं, कुछ समय बाद उस अधिनियम को मानते ही नहीं है और कर देने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, जब कर देने से इनकार कर देते हैं तो वहां पर जैक्सन जो राष्ट्रपति थे वह उसको अच्छा नहीं लगा, है ना। लोगों के लिए जो सोचते थे वह सोचना बंद कर दिया कि भाई ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, या अधिकार तो सिर्फ राज के पास नहीं होना चाहिए, ये तो जो सारा अधिकार है वो तो सेंट्रल पावर को होना चाहिए। तो फिर वहां पर ये बात तो सोचने लगा, वह सोचते हैं कि यह अधिकार सिर्फ सेंट्रल पावर के पास है, सेंट्रल पावर के पास है, केंद्र सरकार के पास है। यह अधिकार सीमा शुल्क ना देने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, राज्य यह कार्य नहीं कर सकते। इसलिए 1833 ईस्वी में करों पर रोक लगा दिया। तो फिर वहां पर अधिनियम पारित होता है 1933 में, बल विधेयक पारित करके, नियम को करके वहां की सेना, नौसेना, है ना, इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, इसका उपयोग करके राज्य को शांत किया जाए और इसी प्रकार से संघ का जो विखंडित हो रहा था उसको फिर बचा लिया। यही है हमारा संघ की उपलब्धि। कि संघ की उपलब्धि क्या रही कि लोग टूटना चाह रहे थे, उसको तोड़ना चाह रहे थे, वह टूटने नहीं दिए। ठीक है, उसको वह टूटने नहीं देते हैं और बल विधेयक पारित करके 1833 में उसको फिर से बचा लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की गरिमा। नेक्स्ट जो हमारा है वह है राष्ट्रपति की गरिमा। ठीक है, तो राष्ट्रपति गरिमा क्या क्या होती है, चलिए हम आपको इसकी ओर ले जाते हैं। दोस्तों, पहले के जितने भी राष्ट्रपति बने पूर्व के, वह कांग्रेस के समर्थक थे और ये कांग्रेस के विरोधी थे। ठीक है, पहले के राष्ट्रपति सब कांग्रेस के समर्थक थे और मैंने कि उसकी बातों को सबको ही मानते थे कांग्रेस की। ठीक है, लेकिन जैक्सन कांग्रेस का सच्चा विरोधी तो बोले तो यही थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि कांग्रेस के विरोधी था तो कांग्रेस की बातों को सरकार पास पहुंचती थी तो सरकार अपना अधिनियम पारित करके अपना अधिकार मतलब कि विशेषाधिकार का प्रस्तुत करके यूज करके प्रयोग करके उस कांग्रेस के कानून को, नियमों को, कानून को कभी पारित होने ही नहीं देती थी। ठीक है, इसके बीच में टकराव तो होगा। 1833 में ही उसका टकराव शुरू हो जाता है। तो राष्ट्रपति पद में कि वह करीब 8 वर्षों तक रहे। ठीक है, 1828 से लेकर के बने थे तो 1833 की घटना बता रहे हैं हम, तो मिनिमम 8 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहे। तब तक वह जितने सारे कार्य किए सारी चीजों को बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों 1833 में क्या होता है कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि भाई तुम अपना विशेष अधिकार पारित कर करके मेरे नियमों को पारित क्यों नहीं होने देते। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से बातें चलती है। अब होता क्या है कि इससे पूर्व के सभी जो राष्ट्रपति थे तो कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस का कड़ा सच्चा विरोधी थे, तो जमता नहीं था, मैंने कि वह मैचिंग नहीं करता था, इसलिए वहां पर उसका धीरे धीरे दुश्मनी भी बढ़ता चला जाता है। जनता का लोकप्रिय इसीलिए था कि वह चाहता था, वह बात को पहले बता दिया था कि हम कांग्रेस से हट के करेंगे और मेरा कांग्रेस से अलग सारा रूल है। ठीक है, कांग्रेस के एक भी रूल मेरे रूल में नहीं शामिल है, इसीलिए इसी बात पर जनता का वह लोकप्रिय बना था। ठीक है, और कांग्रेस का तो सच्चा विरोधी तो यही माने जाते हैं। ठीक है, उस समय। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपना विशेष अधिकार के कानूनों को पारित होने देते नहीं थे कांग्रेसों का, इसलिए कांग्रेसों को जो सदस्य थे उसका फिर विरोधी बनते गए। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 पॉइंट की ओर। दोस्तों हम 7 पॉइंट की ओर आपको बताते हैं। दोस्तों 7 पॉइंट में यह बात होती है इंडियनों का मामला। इंडियनों का मतलब वहां पर जो अमेरिका का जो प्रमुख सदस्य थे, प्राचीन सदस्य थे, उसको इंडियन कहा जाता है। ठीक है, वहां के सदस्यों को इंडियन कहा जाता है। तो हम लोग को इंडिया अपना भारत में समझना, इंडियनों का मामला मतलब कि वही लोगों का मामला, स्थानीय मामला। ठीक है, तो वहां का मामला क्या रहा, तो जो जैक्सन जो था इंडियनों के प्रति कड़ा रवैया अपनाया था। कड़ा रवैया अपनाने का कारण यह था कि उन्हें मिसिसिपियर, ठीक है, मिसिसिपी जो क्षेत्र था वहीं पर उसको फिर से रिटर्न वापस जाने के लिए बोल देंगे। तो उसका कुछ तो विरोधी भी हुए इंडियनों का। तो होता यह है कि उसको विवश किया वहां पर जाने के लिए, तो इंडियनों से संधि किया। ठीक है,
इंडियनों से संधि किया और जाने के लिए बोला गया उसको। ठीक है, कब बोला गया संधि हुआ? 1836 ईस्वी में। ठीक है, 1836 ईस्वी में जैक्सन ने इंडियनों के साथ संधि किया और उसके संबंधित मामलाओं को देखा और बोला गया कि देखो, अगर आप लोग विभाग जब वहां पर बना 1830 में, तो उसका मुआवजा देंगे, जमीन जो खाली करेंगे तो उसका मुआवजा भी देंगे और आपको जो वहाँ जाने के लिए सारा यातायात की जाने की खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, तो जो क्षेत्र थे उसको छोड़ने के लिए विवश किए। कुछ इंडियनों ने उसका विरोध किया, तो फिर क्या होता है कि उसका विरोध करता है तो वहाँ पे जैक्सन जो थे अपना रवैया दिखा देते हैं, सैनिक का प्रयोग करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, मारने के लिए विवश करते हैं। किसी न किसी प्रकार से जो इंडियन था उसको विवश करते हैं और अपनी तरफ उसको जाने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में?